देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक क्वाइन इज बायस्ड है, ये है ना, बायस्ड क्वाइन है। बायस्ड का मतलब क्या होता है, एक तो फेयर क्वाइन होता है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 लिखे होते हैं। बायस्ड का मतलब उसमें हमने अपनी तरफ से कुछ हेराफेरी की हुई है, वो कैसे की हुई है वो क्वेश्चन में गिवन होगा। एक क्वाइन इज बायस्ड सो दैट ए हेड इज ट्वाइस एज लाइकली टू अकर एज ए टेल, मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, वो क्या है बच्चों, डबल है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल। वैसे तो इक्वल होती है हेड और टेल की क्वाइन के अंदर, लेकिन यहाँ पे बायस्ड है। और किस तरीके से बायस्ड है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी टेल से क्या है, डबल है। तो बच्चों आप प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, वैसे तो इसका आंसर आपको पता ही है कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/3, इसका डबल है ना। और कैसे आया ये, हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगर आपको एक्स मान लो, तो टेल आने की एक्स मान लो, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बच्चों 2x, और इन दोनों का सम कितना होता है 1, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 1/3, यानी कि टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3, और हेड की प्रोबेबिलिटी इसका डबल यानी कि बच्चों कितनी है 2/3, है ना। मैंने ये क्वेश्चन को पढ़ के और आपको सोल्व करके दिखा दिया यहाँ तक। उसके बाद क्या कहा गया आपसे, इस क्वाइन को हमने 3 बार उछाला है ना, इसी वाले क्वाइन को 3 बार उछाला, प्रोबेबिलिटी बताओ कि 2 बार क्या आएगा टेल और 1 बार क्या आएगा हेड। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो आप ऐसे मान लो ना, एक तो बेसिक मेथड आपको बता देता हूँ, ये 3 क्वाइन है, आपने इसको पहले एक बार आपको क्या आना चाहिए, देखो हेड, और 2 बार क्या आना चाहिए टेल। अब आप खुद सोचो, हेड आने के 3 केस है ना, या तो वो पहले पे हेड आ जाएगा, या बच्चों क्या है दूसरे पे हेड आ जाएगा, या क्या है तीसरे पे हेड आ जाएगा, है ना। मैं 3 डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ, देखो अलग अलग से। या तो पहली बार में हेड आ जाएगा, या दूसरी बार में हेड आ जाएगा, है ना, दूसरे क्वाइन के ऊपर, या फिर तीसरे क्वाइन के ऊपर। तो यहाँ पे हेड आएगा तो बाकी दोनों जगह क्या आना पड़ेगा टेल, यहाँ टेल और एक बार हेड, यहाँ टेल फिर हेड, है ना। और इन तीनों की प्रोबेबिलिटी को क्या कर देंगे प्लस, क्यों, क्योंकि हमारे पास चॉइस है। अब आप मेरे को बताओ, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/3, तो 2/3, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बताओ 1/3, ये 1/3 और ये 1/3 मल्टीप्लाई कर देंगे ना। क्यों, क्योंकि पहले पे हेड आए तो दूसरे पे टेल आना पड़ेगा, तीसरे पे टेल आना पड़ेगा, तभी तो हम कह पाएंगे कि एक पे हेड और 2 पे टेल आए, है ना। और क्या आपको लगता है कि ये यही 3 नंबर मल्टीप्लाई यहाँ पे होंगे, है ना, सेम नंबर, और यही सेम नंबर यहाँ पे होंगे। तो इसका आंसर कितना आ गया आपका बताओ 2/27 आ गया ना। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा बताओ, 2/27 को 3 बार ऐड करेंगे ना, तो यानी कि 6/27, 3 पे कैंसिल कर दो, 2/9 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो बिल्कुल बेसिक मेथड से मैंने आपको बता दिया, बिना कोई परेशानी के। अगर ये क्वाइन फेयर होता तो क्या होता, 1/2 1/2 1/2, मतलब 1/8 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देते, तो आंसर क्या आ जाता है इसका 3/8 आ जाता। अगर ये क्वाइन क्या होता बच्चों, फेयर होता, है ना, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। बाइट था तो हमने क्या है थोड़ा सा टाइम लगा दिया। एक मैं आपको इसको दूसरे मेथड से करके बताता हूँ, मेथड नंबर 2, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है, जब भी बच्चों क्वाइन का क्वेश्चन आता है, डाइस का क्वेश्चन आता है, या विद रिप्लेसमेंट की बात होती है, तो बीडी हम यूज करते हैं ना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एन सी आर पी रेस टू पावर आर, और क्यू रेस टू पावर क्या होता है बच्चों n-r। ये आपको सबको पता है। एन क्या होते हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स होती है ना। आर क्या होती है, नंबर ऑफ सक्सेस होती है, कितनी बार आप सक्सेसफुल होना चाहते हो। और पी क्या होती है बच्चों, पी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल, सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी पी होती है। और क्यू क्या होती है बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन वन ट्रायल, है ना, फेल होने की प्रोबेबिलिटी। और पी और क्यू का सम हमेशा क्या होता है 1। ये सारी बातें आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर डिटेल के अंदर पढ़ाई है मैंने। फिर उसके बाद देखो, इस क्वाइन को हमने कितनी बार उछाला है 3 बार। आप है ना किसी एक को सक्सेस डिफाइन कर लो इस क्वेश्चन में, या तो हेड आने को या टेल आने को, जो आपका मन करे। हेड एक बार लेके आना है तो मैं सक्सेस किसको डिफाइन कर देता हूँ बच्चों, गेटिंग ए हेड। आप मन करे आपका टेल को कर लो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक को सक्सेस डिफाइन कर लो, या तो हेड को या टेल को। अगर मैं हेड को सक्सेस डिफाइन करता हूँ तो बताओ प्रोबेबिलिटी यानी कि पी क्या होगी, सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी। हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 2/3, तो क्यू कितना हो जाएगा 1/3। तो मेरा जो आंसर होगा वो बताओ कितनी सक्सेस मेरे को लेनी है, कितनी बार सक्सेसफुल होना है 3 में से एक बार, क्योंकि हेड आना मेरी सक्सेस है, और हेड मेरे को सिर्फ कितना चाहिए एक, तो मैं एक बार सक्सेसफुल होना चाहता हूँ। P1 निकालना है, तो P1 क्या होगा बताओ 3C1, और P की पावर और Q की पावर, P की पावर कितनी होती है बच्चों R, और Q की पावर कितनी होती है n-r, यानी कि 3-1। तो ये कितना हो गया 3, ये हो गया 2/3, ये हो गया 1/9, ये 3 से 3 कट गया, आंसर कितना आ गया 2/9। देखो एक ही बात है, चाहे आप अगर सक्सेस आप टेल को मानते तो फिर टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 1/3 थी ना, फिर पी कितना हो जाता 1/3, क्यू कितना हो जाता 2/3, और फिर नंबर ऑफ सक्सेस कितनी माननी पड़ती है आपको 2, क्योंकि टेल आपको 2 बार लेके आना है। तो कैसे भी कर लो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से मैंने आपको ये क्वेश्चन बता दिया, और मैंने आपको बिल्कुल बेसिक मेथड से बता दिया। बट बेसिक मेथड कहाँ फेल हो जाएगा
कि जब ये क्वाइन 3 ना हो के मान लो 8 क्वाइन होते और आपको 8 में से 3 के ऊपर क्या लेके आना होता है बच्चों, हेड, तो आप केस नहीं बना सकते थे कि किन 3 के ऊपर हेड लेके आए, पहले 3 पे, लास्ट 3 पे, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पे, है ना। तो इसलिए ये क्वेश्चन आसान क्यों था, क्योंकि इसमें क्वाइन सिर्फ 3 थे ना, तो 3 में हमारे केस बनाने कोई मुश्किल बात है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक अर्न के अंदर 6 वाइट और 9 बॉल्स है ब्लैक, बना लो डायग्राम। 6 वाइट बॉल है और 9 ब्लैक बॉल है, टोटल 15 बॉल्स है इस अर्न के अंदर बच्चों। टू सक्सेसिव, सक्सेसिव का मतलब एक के बाद एक, टू सक्सेसिव ड्रॉज ऑफ 4 बॉल्स आर मेड विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि कहने का मतलब ये है कि पहले हमने इसमें से 4 बॉल निकाली, 4 बॉल्स आर ड्रॉन, टू सक्सेसिव, और फिर देन अनदर 4 बॉल्स आर ड्रॉन, है ना। इस तरीके से 2 बार हमने ये काम किया है, 4 बॉल्स आर ड्रोन। एक बार, पहली बार में हमने 4 बॉल निकाली, उनका कलर वगैरह हमने चेक किया, बाहर रख दिया, ठीक है। फिर बाकी कितनी बच गई, 11, 11 में से हमने फिर से 4 बॉल निकाली, इस तरीके से ये काम किया है ना, विदाउट रिप्लेसमेंट। प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट ड्रॉ गिव्स ऑल वाइट बॉल एंड द सेकंड ड्रॉ गिव्स ऑल ब्लैक बॉल, कहने का मतलब ये है, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो ये पहली बार आपने 4 बॉल निकाली है ना, ये तो चारों की चारों क्या होनी चाहिए बच्चों, वाइट, है ना। और जो ये दूसरी बार 4 बॉल आपने निकाली है ना, ये सारी की सारी क्या होनी चाहिए, ब्लैक। आपको बस ये क्वेश्चन सोल्व करना है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आसान तरीका बता देता हूँ आपको मैं, देखो पहली बार जो 4 बॉल आप निकालोगे वो सारी की सारी वाइट हो, आप मेरे को बता दो टोटल केसेस कितने होते हैं, 15 C4, 15 में से 4 बॉल निकालोगे, सारी वाइट होनी चाहिए, मतलब कि इन 6 में से सारी की सारी बॉल आनी चाहिए, है ना। समझ गए आप मेरी बात। दूसरी बार जब आप बॉल निकालोगे 4, तो बताओ टोटल, तो अब 15 नहीं है बैग में, टोटल कितनी बच गई, 15 माइनस 4 11, तो अब टोटल केसेस तो कितने होंगे, 11C4। लेकिन ब्लैक बॉल थोड़े कम हुई है, ब्लैक तो पहले भी 9 थी, अब भी कितनी है, 9, क्योंकि पहली बार में जो बॉल सारी निकली है वो सारी की सारी क्या थी, वाइट थी। तो अब 9 ब्लैक बॉल में से कितनी लेके आनी है आपको, 4, 9C4, बस इसको सिंप्लीफाई करके और आपका क्या है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सोल्व करना आई थिंक आप जानते ही हो, 6C4 को आप कैसे सोल्व करते हो, 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, है ना, ऐसे 15 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, इसको सोल्व करोगे 9 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, और 11 में से 4 गया 7 फैक्टोरियल। थोड़ा सा मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ आपको, देखो क्या होगा, ये 4 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, ये नीचे दोनों टर्म नीचे है ना, ये 11 और 11 इससे कट जाएगा, लास्ट में क्या बचेगा, 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, 9 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, ये 15 फैक्टोरियल क्या है, नीचे ही रहेगा ना, ये 15 फैक्टोरियल बच्चों नीचे ही रहने वाला है, और ये 7 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा आई थिंक, है ना, क्योंकि ये नीचे है पहले, ये ऊपर चला जाएगा। तो बस इसको सोल्व कर लेना, सोल्व करके आपका आंसर कितना आएगा, 3/715। सोल्व मैं करके दिखाऊं उसका कोई मतलब ही नहीं बनता, ये तो आप आसानी से सोल्व कर ही सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहता है, टू मार्बल्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन, इन सक्सेशन का मतलब बच्चों होता है एक एक करके, पहले एक मार्बल हमने ड्रॉ किया, फिर दूसरा मार्बल ड्रॉ किया, फ्रॉम ए बॉक्स कंटेनिंग, इस बॉक्स के अंदर देखो कौन कौन से मार्बल है, यानी कि कंपोजिशन क्या है इस बॉक्स के अंदर मार्बल्स का, पहले वो लिख लो, ठीक है। इसमें 10 रेड कलर के मार्बल है, 30 बच्चों वाइट है, 20 ब्लू है, और 15 जो है ना वो ऑरेंज कलर के मार्बल्स है। तो कितने हो गए टोटल, ये 50, 60, 75, टोटल 75 मार्बल्स है। इसमें से हमने 2 मार्बल्स क्या है, ड्रॉ किए हैं, ठीक है। विद रिप्लेसमेंट, ये देखो विद रिप्लेसमेंट है, विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है कि एक मार्बल हमने ड्रॉ किया, उसका कलर देखा, वापस उसको बैग में रिप्लेस कर दिया, है ना। विद रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट ड्रोन मार्बल इज रेड, पहला रेड होना चाहिए और सेकंड क्या होना चाहिए बच्चों, व्हाइट। ऑर्डर फिक्स हो गया है ना, पहला रेड ही होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी क्या बतानी है अपने को, फर्स्ट इज रेड एंड सेकंड इज वाइट। ये आपको क्वेश्चन सोल्व करना है ना। फर्स्ट मार्बल आप ड्रॉ करोगे, बताओ कितने चांस है रेड मार्बल आने के, रेड कितने हैं टोटल, रेड कितने हैं 10, तो 10/75। सेकंड आप ड्रॉ करोगे, आप मेरे को बताओ सेकंड टोटल तो 75 ही है ना, क्योंकि कम तो हुए ही नहीं, समझ रहे हो मेरी बात। और वो वाइट होना चाहिए, वाइट होना चाहिए, वाइट कितने हैं 30, तो यानी कि 30/75, ये काट दो, 5 पे काटोगे 2/15, 15 पे काटोगे तो ये कितना हो जाएगा 2/5, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 4/75। इस क्वेश्चन का आंसर है 4/75। आसान क्वेश्चन था ये तो।